हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन करवाता हूं। डेली एक नया सेशन लेकर आता हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताए थे, और जस्ट इससे पहले जो मैं वीडियो में बतलाया था आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और सेंटेंस, इसका कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे, जिसे पढ़ने के बाद अब आज को जो टॉपिक है सेंटेंस, इसको बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेंटेंस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया था, कोई खास कुछ नहीं दिया था, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उसमें बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीडियो बड़ा लेंथी हो जाता है। तो बच्चों, इसी चीज़ को देखते हुए मैं आज जो है इंग्लिश स्पोकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटेंस लेकर आया हूँ, जिसको एसपी से भी बोल सकते हैं। बच्चों, ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश स्पीच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इंग्लिश स्पोकन आप करना चाह रहे हैं तो चूँकि ये सब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी जैसे कि आप कुछ भी सोच लीजिए। जैसे आप अच्छे हैं, तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ आऊँ, आप कैसे हैं, वाओ कितना अच्छा है, क्या खूब, क्या कैसे, भगवान करे तू जहन्नुम में जाए, तुमको ये हो जाए, वाओ कितना अच्छा। तो ये सब जो होती है एक सेंटेंस होती है, सेंटेंस की बनावट से बनती है। तो बच्चों, इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये सारा टॉपिक आज लाया हूँ, सेंटेंस के टाइप्स, जिसे मैं बहुत आसानी और सुलभ भाषा में आपको समझा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस जो भी बच्चे नए हैं, जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो देख रहे हैं, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसे भी ज़रूर देख लें, ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि सेंटेंस जो बनावट होती है बउआ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसी सब से होती है। यदि इसका नॉलेज नहीं है तो आपको समझने में हो सकता है दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, आप ज़रूर देखें। तो बच्चों, जैसे कि पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है इसका डेफिनेशन मैं भी लिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसे नोट कर ले इस टाइप से, ताकि देखने में नोट्स भी अच्छा लगे, ताकि आप आसानी से इसे याद करने में सहूलियत हो। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आप लिख लिए होंगे। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, बारी बारी से इसका भी डेफिनेशन मैं बताऊंगा और सटीक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि फर्स्ट है वो सेंटेंस क्या होती है ना। सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस, तो सेंटेंस जो बाबा होता है एक वर्ड का ही समूह होता है। इससे पहले वाले वीडियो में वर्ड भी क्या होता है वो भी बतलाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप जरूर देखें। ठीक, तो सेंटेंस जो होती है वर्ड का एक समूह होता है जिसका सही अर्थ निकलता है। जैसे हम बोलते हैं राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, तो राम इज गुड बॉय, तो राम अच्छा लड़का है, तो एक सही अर्थ निकल कर आ रहा है। बट यदि हम इसी को, ये वाक्य है, बट इसी को हम लिखते इज वाई राम गुड, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ये जो आपको दिख रहा है इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसलिए ये भी वर्ड का समूह है, वर्ड का समूह ये भी है, मतलब शब्द का समूह ये है, बट इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, बट इसका एक अर्थ निकलता है, इसका एक मीनिंग निकलता है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे। राम इज गुड बॉय। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सेंटेंस क्या होती है। तो बच्चों, ये बहुत छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल दिया था, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से बहुत बड़ा भी हो, जैसे आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, वाह कितना अच्छी है, वाह क्या खूब है, तुम कितनी सुंदर लगती हो। तो ये सब जो होती है इसका एक सही अर्थ निकल रहा है, उसे ही बोलते हैं सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। हाँ, तो लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes
ए परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो यहाँ मैंने बताया था कि आपको अभी स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा नॉर्मली हिंदी ज़्यादा लिख रहा हूँ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन का, जैसे मेरा थर्ड ही क्लास अभी है, जैसे जैसे हम आगे मतलब 15 से 20 क्लास के बाद देखिएगा फुल्ली मैं इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दूँगा। और मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ आप भी इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 90% तक आपको लगेगा कि 70 से 90% मेरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग तो दिक्कतें होगी, लेकिन धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप भी हिंदी से इंग्लिश करना सीखना स्टार्ट कीजिए। जिससे है एक सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ऑफ का मतलब होता है का, तो वर्ड का ऐसा समूह, डैट का मतलब होता है जो मैक्स ए परफेक्ट मीनिंग, जो सही अर्थ बनाता हो उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। तो बउआ ये सब जो होता है, जैसे डैट का मतलब जो है, ये सब क्लाउज हो जाता है, जो कि मैं वो भी पढ़ाऊंगा। पहले आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि मैं अभी मैं सारा टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करूँगा तो बच्चों आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए मैं उसी टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो बेस का काम करें, जो आगे आपको समझने में सहूलियत करें। तो बच्चों ज़रूर आप इस चीज़ को समझें और नोट करें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको सही लग रहा है कि आप सर कहीं न कहीं सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, सही ढंग से क्लास ले आ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने में और हेल्पफुल होता है, और मैं और भी तंदुरुस्त से आपके लिए एक नया कुछ न कुछ सेशन लाता हूँ। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, आप इससे पहले नोट कर लें। ठीक, और एग्जाम्पल भी लिख लें। आप एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राम अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए शब्द का एक समूह है, मतलब वर्ड का समूह है। राम भी एक शब्द है, अच्छा भी शब्द है भी एक शब्द है। ठीक है, तो राम अच्छा है एक सेंटेंस है। आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं ये भी एक सेंटेंस है। वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है। हाय मेरा कलम खो गया है, खो गया है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, ये सब सेंटेंस ही होता है। हाय मेरा कलम खो गया है। तो उम्मीद करता आप समझ होंगे, इसे सब नोट कर ले। अब चलेंगे इसके बारी बारी से इसके टाइप्स की तरफ। देखिए सेंटेंस की बनावट मुख्य रूप से मैंने जो यहाँ बताया हूँ, टाइप्स ऑफ इट्स फंक्शन, मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको मैंने डिवाइड किया। बट इसका जो फंक्शन होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग होता है, जिसमें हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वो बच्चों जो होती है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो मैं अभी यहाँ बता देने रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले ये समझ में आएगा तभी आप वो भी समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाती है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे, पहले ये आप नोट कीजिए, फिर मैं बारी बारी से समझा दूंगा। तो उम्मीद करते यदि आप ये समझ गए हैं तो आपका सेंटेंस की जो बनावट होती है 80% आपका फाइनल हो चुका है, 80%। तो बच्चों लेकिन हम एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो है आप इसका हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखें। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो भी देख रहे होंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों प्रयास करें, याद करें, और धीरे धीरे आप भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हम कहते वो कुछ बोल दें, क्योंकि आप हमेशा तो मोबाइल लेके बैठे नहीं रहिएगा, कहते वो कुछ हम बोल दें, यदि आप जब तक इस्तेमाल डेली लाइफ में थोड़ा बहुत नहीं कीजिएगा तो सीखने में बहुत बहुत ही मतलब दिक्कतें होगी। इसलिए आप भी इसे इंग्लिश हिंदी दोनों याद करें और थोड़ा 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 प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो बच्चों पहले नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं बारी बारी से इसका टाइप्स बता देता हूं।
जैसे कि फर्स्ट क्या है, कथनवाचक हुआ। तो बच्चों मैं यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ को एक ही चीज़ लिखूंगा। मैं यहाँ इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप हिंदी यहाँ लिख चुके होंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस, तो इसका मतलब ये होता है ऐसा सेंटेंस जिससे किसी एक स्टेटमेंट का बोध हो। ऐसा सेंटेंस जिससे किसी स्टेटमेंट का बोध हो, जैसे वह अच्छा है, आप अच्छे हैं, राम स्कूल जाता है, आप विद्यालय जाते हैं। एक सिंपल मतलब सिंपल एक कथन का बोध होता है, उसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बच्चों मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से नोट कर सकें। तो लिख सकते हैं, जिस सेंटेंस से किसी कथन का बोध हो, उसे स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, आप ईमानदार हैं। ठीक, थर्ड हम लिखेंगे, श्याम दयालु हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल बन सकता है। आप खा चुके हैं, श्याम आ चुका है, वह जा चुका है, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ऐसा ऐसे सेंटेंस भी को भी हम कथनवाचक वाक्य कहेंगे, जिसका सिंपल एक कथन का बोध होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों अब जैसे कि बात करते हैं इसका इंग्लिश है ना, ये जो आप लिखे इसका इंग्लिश, तो थोड़ा पेशेंस रखें, मैं बारीकी से सारा चीज़ बताऊंगा। आज की जो क्लास है स्पेशल सेंटेंस के बारे में समझा रहा हूँ, ताकि मैं अभी नॉर्मली हिंदी लिख रहा हूँ, ताकि आप चूँकि यदि इंग्लिश हिंदी दोनों लिख चलेंगे थोड़ा लेंथी वीडियो बन सकता है, इसलिए ओनली हिंदी लिख सकता है। आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको माइंड में सेट कर रहा हूँ, माइंड में सेट कर रहे हैं कि सेंटेंस क्या होती है, इसकी बनावट कैसे क्या होगी। पैसेंस से के मैं सारा चीज़ बताऊँगा, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद जो टॉपिक है नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं, जिस कथन से किसी प्रश्न करने का बोध हो उसे, या जिस वाक्य से कथन करने का प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जिस वाक्य से या जिस सेंटेंस से प्रश्न करने का बोध हो उसे इंट्रोगेटिव
सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, इंट्रोगेटिव साइन। दूसरा, श्याम कैसा है, ठीक। तीसरा, आप यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है। क्या आप बीमार हैं? तो वैसे बच्चों, तो ऐसे जो वाक्य है, जो भी मैं यहाँ लिखा हूँ, आप कहाँ हैं, श्याम कैसा है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या आप बीमार हैं, तो ऐसा जो सेंटेंस दिख रहा है जिससे प्रश्न करने का बोध हो, तो बच्चों उसे ही बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद कर रहे हैं आप जरूर समझ रहे होंगे। तो अब रही बात बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही, ये भी थोड़ा टॉपिक बड़ा है। इसका वैल्यू दो टाइप्स होता है मुख्य रूप से, यस नो फॉर्म और डब्ल्यूएस फॉर्म। डब्ल्यूएस फॉर्म मतलब कब, कैसे, कौन, कहाँ, कैसे। टोटल 9 वर्ड है जिसका इस्तेमाल इसमें होता है। तो बच्चों जस्ट मैं इसके बाद वाला वीडियो में ही लाऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि मेन भूमिका उसी का है, सेंटेंस में मेन भूमिका उसी का है। बाद की जैसे आदेश सूचक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये नॉर्मली है, बट मेन यही है, कथनवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस दोनों के स्पेशल मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में लाऊंगा, इसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सके। क्योंकि रही बात इंग्लिश स्पोकन में, सेंटेंस की एक बहुत बड़ा बनावट होती है और सेंटेंस में सबसे मेन भूमिका है एक स्टेटमेंट सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों आप समझ रहे होंगे, तो मैं बारीकी से मैं सभी का ऐसे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। क्योंकि ऐसी बात है, इसका भी जरूरत है, थोड़ा कम है। हम लोग के डेली लाइफ में जो यूज होता है ज़्यादातर इसका होता है, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लें। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है? आदेश सूचक वाक्य। इसके बाद जो है आदेश सूचक वाक्य नंबर 3, यानी इंग्लिश है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम वहाँ जाओ, आप यहाँ आइए, एक गिलास पानी दीजिए, ऐसा जो भी हम किसी को आदेश दे, किसी को सलाह देते हैं, इसे ही बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेश सूचक वाक्य। उम्मीद कर रहे हैं आप जरूर समझ रहे होंगे। अब इसे मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसे नोट करें और कभी भी रिविजन आप कर सकें। तो यहाँ लिख सकते हैं, जिस सेंटेंस से किसी सलाह को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं? एडवाइस। या आदेश की इंग्लिश में बोलते हैं वो कमांड। क्या बोलते हैं? कमांड का बोध हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जैसे है, तुम वहां जाओ, ठीक है, एक गिलास पानी दो,
एक गिलास पानी दो। ठीक है, क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं अंदर आऊं? ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो क्या मैं अंदर आऊं? ठीक है, तो बच्चों ऐसे ऐसे जो वाक होती है, सभी वाक को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, या किसी से रिक्वेस्ट मांगना, किसी को सलाह देना, है ना, या किसी को अनुमति देना, तो किसी को आदेश देना, तो ऐसे ऐसे वाक जो कहलाती है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाती है, जिसका हिंदी में यहाँ लिख चुका हूँ आदिसूचक वाक। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ रहे होंगे। थोड़ा पैसेंस है कि मैं इसका सटीक एग्जाम्पल का इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे मैं वो भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको अभी ये बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होती है, सेंटेंस की बनावट कैसे होती है, मैं वो समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि सभी चीज़ यदि एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वीडियो तो लेंदी होगा ही होगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं बहुत शॉर्टली वीडियो लाता हूँ ताकि आसानी से इसे पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा मेरा कंप्लीट हो चुका है आखिर सेंटेंस क्या होती है, जो कि स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत बड़ा चीज आपको फाइनल हो रहा है, जिसे जो कि आप इसके बाद चाहे टेंस पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, तो ये सब में यही भूमिका निभाएगा। इसलिए बच्चों इसको उतना हल्के में नहीं लीजिए, इसको बड़ा आसानी से सटीक एग्जाम्पल के साथ समझिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। तो अब चलते हैं बच्चों, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है इच्छार्थक वाक, तो इसको मिटाते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सी बात है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों जो होती है इच्छा, है ना, इच्छार्थक वाक्य, मतलब इच्छा से जो भी आप किसी को बोल रहे हैं, जैसे मेरी इच्छा है आप, जैसे मैं इच्छा से बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे, यदि इच्छा की बात हो रही है तो इसे बोलेंगे इच्छार्थक वाक्य। जैसे बोलते हैं हाय, जैसे, ठीक है, इच्छा की वो तो भगवान करे तुमको ये हो जाए, आप तुम एग्जाम में फेल कर जो, किसी इच्छा से किसी को यदि हम न बोलते हैं, यदि इच्छा से हम किसी को यदि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब कोई हम उसके लिए शुभ चीज़ बोल रहे हैं या अशुभ चीज़ बोल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जो वाक होती है उसी को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। बोलते हैं ना आप खुश रहिए, कोई आपको यदि प्रणाम करता है तो बोलते हैं ना आप खुश रहिए, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे आप एग्जाम बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, आप टॉपर बन जाएं। तो ऐसे से जो वाक होती इच्छा के अनुसार, जो हम अपने इच्छा के अनुरोध हम जो भी किसी को बोल रहे हैं, इच्छा के जो भी हम अपना मत दे रहे हैं, तो उसे ही बोलते इच्छार्थक वाक। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ होंगे। अब चलते हैं वो डेफिनेशन की तरफ। लिखेंगे जिस सेंटेंस से किसी इच्छा कामना अभिशाप ETC का बोध हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल नोट कर देते हैं, जैसे है कि आप खुश रहिए, है ना, खुश रहिए, और इसका साइन ये होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होती है इसका साइन बउआ ये होती है। ठीक है, आप खुश रहिए। सेकेंड, एग्जाम में अच्छा आप एग्जाम में
टॉपर बनिए, अब एग्जाम में टॉपर बनिए, है ना। तो ऐसे ऐसे जो वाक होती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जहन्नुम में जाओ, तुम भार में जाओ भार में जाओ। तो ऐसे ऐसे जो बच्चों वाक होती है इसे ही बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इच्छा के अनुसार जो भी आप बोल रहे हैं। तो बच्चों इसका जो साइन होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, याद रखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का साइन ये होता है, नोट में आप लिख लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस या साइन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इक्वल टू ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट जो टॉपिक है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बच्चों फैशन से रखे, मैं इसका भी मैं बनावट बताऊंगा, क्योंकि बउआ जो भी यहाँ आप देख रहे हैं इसका सबके बनावट अलग अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं मैं बारी बारी से सभी का बनावट लाऊंगा, जिससे पढ़ने के बाद आप जिसको पढ़ने मतलब जिसको आपके लिए सीखना आसान हो सके, ठीक है। तो बच्चे इसे नोट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो लास्ट जो टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा टॉपिक है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होती है विस्मयादिबोधक, तो अब रही बात, आप जरूर सुने होंगे वाओ आप कैसी है, वाओ कितना सुंदर है, आप कितनी अच्छी लगते हैं, वाओ सर आप कितना अच्छे पढ़ाते हैं। तो ऐसे से जो वाक होती है जो इच्छा के अनुसार आश्चर्य और दुख और खुशी उल्लास का जो बोध होता है, ऐसे वाक को ही हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इस दोनों का साइन एक ही होता है, साइन एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ये कहीं ना कहीं दोनों थोड़ा एक ही मतलब एक ही हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या है, इच्छा के अकॉर्डिंग तो बोलते हैं, इसमें इच्छा के अकॉर्डिंग बोलेंगे, बट इसमें क्या है एक चीज़ हम देखते हैं तो भगवान का ये हो जाए, तुमको ये हो जाए, कहीं ना कहीं इसमें जो है अशुभ की चीज़ ज़्यादा होती है, और ये जो होती है हर्ष खुशी उल्लास, मतलब इस समझिए आप यदि ये 10% भूमिका निभाता है तो 90% भूमिका निभाता है। जैसे हम बोलते हैं वाओ क्या खूब, यदि ये 100% यदि बोध हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे, यदि लगता है वाओ क्या खूब तब इसका इस्तेमाल है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंट है, उम्मीद करता हूँ आप जरूर समझ होंगे। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो लिखेंगे जिस सेंटेंस से किसी काम के होने से खुशी, हर्ष, उल्लास या दुखी का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों दे देते हैं। एग्जाम्पल वाओ 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 देखिए बच्चे, वाओ दिए यहाँ ये सिंबल दे, लाइन खींचे यहाँ सिंबल, वाओ कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, ठीक है। वाह क्या चीज है, वाह वाह, यही सिंबल दे दीजिए एक्सक्लेमेशन का, वाह क्या खूब है, क्या खूब है। तो बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे, ऐसा ऐसा जो वाक होते हैं उसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब रही बात बच्चों, ये होता है बच्चे के मन में
सर इसकी बनावट जैसे है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बनावट होती है बच्चों, इसका भी सिंबल हो, जैसे तुम खुश रहो, तुम सदा ये रहो, तो इसका अलग, इसको इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना एक अलग स्ट्रक्चर होती है, जिसको जस्ट उम्मीद करेंगे इसके बाद मैं बारीक बारीकी से सभी को लाऊं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं, जिसे पढ़ने के बाद आपको लग जाए कि मैं 100% अब सेंटेंस की बनावट, सेंटेंस क्या है, सीख चुका हूँ। तो मैं ज़रूर इस कंप्लीट करूँगा, क्योंकि सेंटेंस क्लियर होने के बाद ही आपको इंग्लिश स्पोकन को समझना आसान होगा। यदि सेंटेंस क्लियर नहीं है तो आपको समझना बड़ा डिफिकल्ट है। चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो होती है वो, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आपको वो भी ईजी लगेगा, नहीं तो हार्ड हो जाता है। तो बच्चों मैं पहले आप जो भी इस चैनल पर नए हैं या जो भी देख रहे हैं, जरूर इसको बारीकी से समझें, नोट बनाएं और ज़रूर इसे याद करें। मैं और इस चैनल पर बने रहें, इस जो भी मैं यहाँ लिखा हूँ इसको बारीकी से टॉपिक वाइज मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर आप देखें। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और खुशी मिले और मैं 100% वीडियो लाऊं जो आपके फ़ायदे के लिए मंद है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करते हैं। थैंक यू।